हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आशीषों को पाने की उम्मीद रखें। परमेश्वर से आशीषों को पाने की उम्मीद रखें। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो उम्मीद भी छोड़ देते हैं, जिनके पास उम्मीद भी नहीं है। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो आपको आशीष देगा। उम्मीद रखें कि वो आपको आशीषित करेगा। और निश्चय जब आप इस प्रकार की उम्मीद परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से कार्य करते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रेरित पौलुस भी एक उम्मीद रख रहे हैं, भविष्य के लिए एक उम्मीद रखे हुए हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा करेगा। ये उम्मीद है उनकी। और लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। आने वाले समयों में, हमारे भविष्य में वो हमारे ऊपर अपने असीम अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये उसकी उम्मीद है, ये पौलुस की आशा है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आने वाले समयों में, आने वाले दिनों में अपने अनुग्रह का असीम धन हमें दिखाए। ये उसकी उम्मीद है। आज आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? आज आपकी क्या उम्मीद है परमेश्वर के ऊपर? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि आप बीमारी से चंगा हो जाएंगे? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और? आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे? यदि हां तो परमेश्वर आपको निकालेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि इस बीमारी से आप बाहर निकल आएंगे, यदि हां तो परमेश्वर आपको निकालेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि इस समस्या से आप बाहर निकल आएंगे, यदि हां तो परमेश्वर आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। बस आपकी उम्मीद, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि वो आने वाले दिनों में, भविष्य में मुझे इस समस्या से बाहर निकालेगा, इस बीमारी से बाहर निकालेगा, इस संकट से बाहर निकालेगा, इस गरीबी से बाहर निकालेगा, इस कर्ज से बाहर निकालेगा। आपके अंदर इस विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। इस उम्मीद को अपने अंदर बनाकर रखें। बहुत से भाई बहन जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, जो सोचते हैं जीवन ऐसे ही रहेगा। लेकिन नहीं, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके जीवन में वो खुशियों के दिन, वो आशीषों के दिन जरूर आएंगे। आपको बस उन आशीषों को, दिन के आने के लिए उम्मीद करनी है कि परमेश्वर उन दिनों को आपके जीवन में देगा। जैसे हम भजनकार के जीवन में देखते हैं, भजनकार कहते हैं कि यदि मुझे भरोसा न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को दिखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मुझे विश्वास था, मैंने उम्मीद रखी कि मैं इस धरती पर परमेश्वर की आशीषों को देखूंगा, इसलिए मैं देख रहा हूं अपने जीवन में, भजनकार कहते हैं। और यदि मुझे विश्वास न होता तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, मैं नष्ट हो जाता। लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे आशा थी, मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मेरे भविष्य में काम करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं उसके अनुग्रह को देखूंगा, मैं उसकी आशीषों को देखूंगा और इसी धरती पर देखूंगा। जब उसकी ये उम्मीद थी, जब उसकी ये आशा थी, जब उसकी ये विश्वास था, परमेश्वर ने वैसा ही उसके जीवन में किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज आप क्या विश्वास करते हैं? आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इस कर्ज से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में सफल करेगा आपको। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपकी सोच समझ, आपकी उम्मीद से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये आपको सोच के चलना है, इसको आपको मेडिटेट करना है, इस बात की उम्मीद, भरोसा आपको अपने जीवन में रखना है। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे,
भजन संहिता 23 और उसका 6 पद लिखता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह भी एक उम्मीद है। भजनकार एक उम्मीद रख रहे हैं कि परमेश्वर निश्चय भलाई और करुणा, उसकी जो भलाई है, उसकी जो करुणा है, वह जीवन भर मेरे साथ में बनी रहेगी और मैं उसके धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये उसकी उम्मीद है, ये उसकी आशा है, ये उसका भरोसा है, ये उसका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। आज आपका क्या विश्वास है? आज आपका क्या विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि वो आपके जीवन में क्या करेगा? आपको भजनकार की तरह अपने विश्वास को दिखाना है, अपने विश्वास के बारे में सोचना है, अपनी उम्मीद, अपनी आशा को बनाए रखना है। तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तब प्रभु आपकी उम्मीद से बढ़कर, आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ना उम्मीद न रहें, बल्कि क्या करें? एक उम्मीद रखें, एक आशा रखें परमेश्वर के ऊपर कि वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको सफल करेगा, वो आपके बंद रास्तों को खोलेगा, वो आपको बीमारी से छुटकारा देगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। जब आप परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद। मेरा नाम है पंथो अक्का, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मेरा गवाही ये है, मैं इसी महीना में बहुत समस्या में था, तो मेरा मिस्टर ने जो लोन लिए थे, ये लोन को भी बहुत रुकावट हो रहा था और मेरा बेटा का एडमिशन के लिए भी बहुत रुकावट हो रहा था। तो हम ये पीके सर और अमिता मैम और कितना प्रे टीम है, उन लोग को प्रे रिक्वेस्ट भेजा है, तो उन लोगों ने प्रे कर दिया। तो हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रभु ने रास्ता खोल दिया, हर कौमी घाटी को भी प्रभु ने पूरा जुगाड़ कर दिया। हम इसी के लिए धन्यवाद देते हैं। और अमिता मैम और पीके सर कितना दोनों का प्रे टीम है, उसी को भी प्रभु ने आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ वचन सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये सुंदर सा पल प्रभु तूने हम सब के जीवनों में जोड़ा है प्रभु, कि हम आपके निकट आ सके, आपसे प्रार्थना कर सके पिता। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, एक एक के मन को प्रभु जी आपने फेलोशिप में बैठने के लिए, फेलोशिप करने के लिए तैयार किया प्रभु। हर एक जन जो हमारे साथ आज की शाम में प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आप नामों नाम आशीष दे। ये लोग प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, ये तुझसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और प्रभु तू अपने लोगों से बहुत प्यार करता है प्रभु जी। अपने प्रेम को इनके जीवनों में प्रकट करें खुदावन। आज हर प्रकार की गलत बातें, नेगेटिविटी प्रभु, हर प्रकार की निराशा, उदासी, बीमारियां इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में पिता तूने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, और प्रभु जी हम सबकी सहायता किया प्रभु, अपना फेवर दिखाया परमेश्वर, अपना सपोर्ट हम सबको दिया प्रभु जी, और एक अच्छा स्वास्थ्य दिया खुदावन। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक जन कुछ ना कुछ उम्मीद और कुछ ना कुछ प्रभु आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है परमेश्वर पिता। आज प्रभु इनकी उम्मीद, इनके एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर पिता आप में पूरी होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की शाम में प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत किया। आपका वचन प्रभु जी कहता है परमेश्वर प्रभु की, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस बात को कहते हैं कि मुझे भविष्य में आशा है। हाँ परमेश्वर, दाऊद राजा भी इस बात को कहते हैं कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा
सदावास करूंगा। हाँ परमेश्वर, हर एक जो उम्मीद प्रभु तेरे लोग तुझ पर लगाए हुए हैं परमेश्वर पिता, ये उम्मीद रखे हुए हैं प्रभु कि आज ये ठीक हो जाएंगे, आज इनके जीवन में कार्य होगा, आज इनकी बाधाएं, रुकावटें, जीवन का हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से चला जाएगा। आज जिस भी उम्मीद को लेकर तेरे ये बेटे बेटियां प्रभु, इनका परिवार, या अपने बच्चों के लिए जो भी उम्मीद लगाए हुए हैं, अपने लिए जो भी उम्मीद लगाए हैं, अपने काम के क्षेत्र में जो उम्मीद लगाए हुए हैं, हर एक उम्मीद यीशु के नाम से इनके जीवनों में पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने आज की सुंदर शाम में प्रभु जी हर एक की उम्मीद को जाना है और इन्हें विश्वास है परमेश्वर पिता कि प्रभु जी ये जीवितों की पृथ्वी पर तेरी भलाई को देखेंगे। इन्हें विश्वास है कि हाँ प्रभु तू इन्हें चंगा करेगा। इन्हें विश्वास है प्रभु कि हाँ प्रभु तू इनके घटी कमियों को दूर करेगा। इन्हें विश्वास है परमेश्वर पिता कि ये अपनी बीमारियों से, अपने कर्जों से, अपने डिप्रेशन से, निराशाओं से, बुरी लतों से, गलत बातों से बाहर निकल जाएंगे। और आज प्रभु आप इनके विश्वास के अनुसार जो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ प्रभु ये आप कर सकते हैं, खुदावन आज की शाम में अद्भुत मिरेकल इनके जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, आप बहुत दयालु हैं यीशु, आपका धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो परिवार में कई सदस्य ऐसे प्रभु जिनका जीवन परमेश्वर अंधकार में, नशे में, लड़ाई झगड़ों में, कलेशों में प्रभु जी, और एक बिगड़ा हुआ जीवन है प्रभु, यीशु मसीह उस जीवन को आपके हाथों में देते हैं और कहते हैं उन भाई बहनों के जीवन में आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप, आपकी दया, आपका बड़ा बदलाव उनके जीवन के लिए चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, एडवांस में धन्यवाद करती हूँ उन जीवनों के लिए जिनके लिए मांगा गया, उनके लाइफ को आपने चेंज कर दिया है। आने वाले समय में प्रभु जी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज प्रभु इनकी फैमिलियों से निकल कर आ रही हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, कर्जे में, और जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, अपने बच्चों को बेस्ट नहीं दे पा रहे, और भी बहुत सारी ऐसी जरूरतें, परंतु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। तूने अपने वचन में कहा है कि वही तो अपने महिमामय धन से सब कुछ पूरा करेगा। यीशु आज अपने महिमामय धन से इनके कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक जरूरत इनके परिवार की, इनके बच्चों की, प्रभु जी जो भी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, खुदावन यीशु के नाम से आपने वो पूरी कर दी है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भी भाई बहन एडिक्शन में, बुरी बुरी लतों में, व्यभिचार में, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, खुदावन धन्यवाद करते हैं, उनके जीवनों को आपने बदल दिया है यीशु के नाम से। गलत बातों के ऊपर जो उनके जीवनों को स्पॉइल कर रही है, हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं। थैंक यू जीसस। इस समय जितने लोग बीमार हैं, यदि आज आपका विश्वास है, यदि आज आप कहते कि हाँ प्रभु मुझे ये विश्वास है कि आज ही से मैं तेरी चंगाई को अपने शरीर में रिसीव करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं चंगाई, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु बेबी ब्लेसिंग, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर घर की आशीष, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर पिता अद्भुत बातें प्रभु इनके जीवन में। हाँ प्रभु, इनकी एक्सपेक्टेशंस आज की शाम में पूरी हो। आज जितने भी लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों को इसी वक्त आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें स्ट्रेस है, शरीर में प्रभु हड्डियों में दर्द है, प्रभु जी इनकी मांसपेशियों में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है, इसी वक्त खुल जाए। कैंसर कंप्लीटली नष्ट हो, पैरालाइज कंप्लीटली नष्ट हो, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, लीवर, किडनी प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो। जिन्हें प्रभु ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, इसी वक्त नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इनके मुंह में प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से मुंह की समस्या चली जाए। ब्रेन से रिलेटेड जो समस्या, भूलने की प्रॉब्लम है प्रभु, सर दर्द हमेशा बना रहता है, यीशु के नाम से, जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं, यीशु के नाम से इन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है प्रभु, बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, थायराइड बढ़ गया है, इसी वक्त ये सारी बीमारियां इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए।
प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जब रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके दिल में छेद है, यीशु के नाम से उस छेद को प्रभु हम भरने की आज्ञा देते हैं, उस घाव को हम भरने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यदि इनके शरीर में प्रभु कहीं भी कोई भी चोट, कोई भी घाव, कोई भी इंजरी हुई है, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। थैंक यू जीसस, इस समय आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जिनका फैटी लीवर है, यीशु नासरी के नाम से लिवर हील हो इसी वक्त। जिन्हें गुप्त रोग है परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, जिनके हार्मोन डिसबैलेंस है प्रभु, जिनके प्रभु जी टिश्यू और सेल्स डिसऑर्डर्स हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो। जिन्हें जॉन्डिस है, पीलिया हो गया प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता, टाइफाइड हो गया परमेश्वर पिता, डेंगू हो गया प्रभु जी, जिनके प्लेट्स प्रभु कम हो गई हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनकी प्लेट्स को इंक्रीज होने में आप मदद करें प्रभु। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया क्योंकि तूने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इस वचन के अनुसार धन्यवाद कि तूने हर एक बीमार व्यक्ति को, हर एक बीमारी में पड़े हुए लोगों को तूने इस समय चंगा किया। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक जन बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया। आज रात में प्रभु जिन्हें प्रभु एंजाइटी है पिता परमेश्वर, पैनिक अटैक है, या फिर परमेश्वर पिता कोई भी ऐसे दौरे इन्हें पड़ते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से दूर होने पाए। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, चिंता, व्याकुलता, घबराहट इसी वक्त इनके जीवन से जाए। बुरे सपने यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं, ताकि प्रभु अच्छी नींद से सोकर परमेश्वर कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा आज के दिन से भी बढ़कर करने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु जी आपके लोग हर दिन कमेंट करते हुए प्रभु अपनी विनतियों को भेजते, मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक की प्रार्थना को सुनकर उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।